जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद वर्क। जय हिंद जी। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं सभी को मैं ये कहना चाहूंगा, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, विंटर वेकेशन की बात करें तो हमने जब खबर, आपको याद होगा कि जब खबर की थी और उसके बाद ही एक फरमान आया था डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये बताया गया था कि कुछ दिनों के लिए और जो है एक्सटेंशन मिली है विंटर वेकेशन को, यानी कि सर्दियों की जो छुट्टियों को और बढ़ा दिया गया था वह 14 तारीख तक। लेकिन देखिए, अभी भी आप देखें तो इस वक्त फॉग जो है, डेंस्ड फॉग है, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और देखिए, सर्दियां अभी पीक पे है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को फिर से आज फैसला लेना पड़ेगा और लेना चाहिए भी, क्योंकि जिस तरह से सर्दियां या फिर आप कह लीजिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और उसी बीच देखिए अभी भी 10 बज के 30 मिनट के आसपास का समय हो चुका है, और अभी भी आप देखें, ये जम्मू की ओल्ड सिटी है। ये जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, डेंस्ड फॉग है, कुछ दिखाई नहीं दिया जा रहा, विजिबिलिटी बिल्कुल कम है। और इसी बीच बच्चे जो है कल किस तरह से स्कूल जाएंगे। देखिए, बात यह है कि सर्दियां हैं और इसी बीच में बच्चों को सुबह उठना और उसके बाद स्कूल जाना, खासकर छोटे जो प्राइमरी लेवल तक के बच्चे हैं वो किस तरह से जो है स्कूल जा पाएंगे। उनके पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होगी। आज का लाइव पेरेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए, उन फूल जैसे बच्चों के लिए। हम फिर से इस लाइव के माध्यम से स्टूडेंट्स की बात करें, जितने भी बहुत सारे कॉल्स भी हमें आई, तो हम इस लाइव के माध्यम से डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से हम यही कहेंगे कि सर्दियों की छुट्टियों को और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी यही चाहते हैं और जितने भी लोग चाहते हैं कि छुट्टियां और बढ़ा देनी चाहिए। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जो है अब्बास है, वरिष्ठ पत्रकार है। अब्बास जी, क्या लग रहा है इस सर्दियों को लेकर? जिस तरह से जम्मू में बिल्कुल कोहरे की चादर है और बिल्कुल डेंस्ड फॉग है, तो क्या ये फैसला और बढ़ा देना नहीं चाहिए आपके हिसाब से? जी विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस तरह है कि ये अगर मौसम विभाग की अगर हम वो जो एडवाइजरी है उसको भी देखेंगे तो उसमें भी अभी जो मौसम है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं बता रहे हैं। जो डेंस फॉग जो जो चल रही है इस वक्त, बड़े कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है पूरा जम्मू। और जम्मू क्या है, इसमें अगर हम देखेंगे तो कठुआ से लेके ये अखनूर तक जो एरिया है ये पूरे का पूरा इस वक्त कोहरे में है जी। और जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है जी। इनको इस चीज के ऊपर बड़ा गौर करने की जरूरत है कि इस वक्त बच्चे जो हैं, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग जो है वो 9 बजे रहता है विंटर में। और 9 बजे क्या, इस वक्त तो 10:30 से ज्यादा टाइम हो गया है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके का कोहरा है पूरे शहर के अंदर। तो बच्चों को स्कूल जाना इस वक्त जो है वो उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने के बराबर होगा। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसके ऊपर गौर करके और छुट्टियों को एक्सटेंड करना चाहिए। और कम से कम मैं तो कहता हूँ ये 2 दिन की छुट्टियां बढ़ाना, इससे बेहतर है कि 20 तारीख तक जो छुट्टियां हैं उनको एक्सटेंड कर दिया जाए। बस जो ये फैसला लिया गया था डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा, जब हमने खबर की थी, आपको याद होगा सुबह ही तड़के हमने खबर की थी, क्योंकि उस समय भी डेस्क फॉग थी। तो उसके बाद फरमान आता है। क्या लग रहा है कि हमारे इस लाइव सेशन के बाद भी जो है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन इसको बढ़ा दे सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, देखिए विमल जी, बढ़ाना चाहिए। वो उनकी सोच क्या है आगे वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से सर्दी, कड़ाके की सर्दी इस वक्त जम्मू के अंदर है, उसको लेकर जो छुट्टियां हैं वो बढ़ानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि छुट्टियां बेशक बढ़ाएंगे, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो उनको उनको शुरू करवा दें। हर स्कूल को जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू कर देनी चाहिए बच्चों की, ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो भी खराब ना हो और ये सर्दी से भी जो है हम मुकाबला कर सके। बिल्कुल। देखिए अब्बास जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, हमने ये भी कोशिश की कि शायद जो हेड, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं सकीना आयटू, वो भी ट्वीट करें, क्योंकि कश्मीर में अगर कुछ होता है तो वो ट्वीट करते हैं, लेकिन जम्मू संभाग में जो उनका ये भी दायित्व बनता था कि वो ट्वीट करके जो है बच्चों को ये बता पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें थी, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की मिनिस्टर हैं। क्या जान देखिए, मैं विमल जी आपको एक चीज बताऊं कि सकीना आयटू जो मैडम है, जो इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर है, वो इस वक्त जम्मू में ही है। और वो जम्मू का मौसम जो है वो अच्छी तरह से देख रही है कि किस तरह से सर्दी है।
और मेरे ख्याल में वो शायद इस पे फैसला ले लेंगे कि छुट्टियों को जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि उसके अलावा और कोई तो रास्ता नजर नहीं आ रहा कि बच्चों को किस तरह से स्कूल में रखा जाएगा, क्योंकि स्कूल जो है वो पूरी तरह से इतने वो गर्म नहीं होते हैं, वहाँ पे तो ठंड बहुत ज्यादा होती है क्लास रूम के अंदर। और उसके अलावा जब बच्चे स्कूल तक जाएंगे, चाहे वो बसेस में जाएं चाहे वो पैदल जाएं, लेकिन वो जो ठंड है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है, इसकी वजह से सर्दी इतनी बढ़ गई है जम्मू के अंदर। क्योंकि हम ये चीज हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर जो सर्दी की लहर है वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही इसके ऊपर लेना चाहिए कि छुट्टियां जो है उसको एक्सटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही अगर आप किसी पेरेंट्स से भी बात करेंगे वो भी यही बात बोलेंगे कि छुट्टियां एक्सटेंड होनी चाहिए। खासकर जो छोटे बच्चे 8 के हैं उनके लिए तो ये मौसम जो है ये बहुत खतरनाक मौसम होता है, क्योंकि खुश्क सर्दी है, इसमें तो नमूनिया होने के चांसेस और आपने ये भी एक बात नोटिस की होगी, जो परसों जो कड़ाके की सर्दी पड़ी है, जो ठंड पड़ी है, उसमें कई जगहों में जम्मू संभाग जो है कई जगहों में तो बिल्कुल कम टेम्परेचर रहा, जिसमें 1 टेम्परेचर दर्ज किया गया है रात को, और माइनस भी कहीं कहीं जगह जो है दर्ज किया गया है जम्मू संभाग में। बिल्कुल विमल जी, अगर आप देखेंगे बरसात का मौसम जब रहा है 2025 में, किस तरह से पूरे जम्मू में कैसे हालात रहे, किस तरह की बारिशें हुई हैं, ये पूरा इन्वायरमेंट चेंज है और इस चेंज के कारण ही ये चीजें हो रही हैं। जम्मू में सर्दी ज्यादा होती है और कश्मीर में कम हो जाती है। और अभी आप देखेंगे कि ये जनवरी का महीना आ गया है और आज 14 तारीख है, और जो कश्मीर के अंदर चिल्ले कलां होता है, बिल्कुल चिल्ले कलां, 40 दिन जो होते हैं वो पीक सर्दी के होते हैं, उसमें अभी तक बर्फ नहीं पड़ी है, ना बर्फबारी हुई है चनाब वैली के अंदर, ना ही कश्मीर के अंदर सिटी के अंदर। दूर दराज पहाड़ों पे जरूर बर्फ पड़ी है। तो ये चीजें नोट करने वाली है कि इन्वायरमेंट किस तरह से चेंज हो रहा है। हो सकता है ये बर्फबारी जो है आने वाले कुछ दिन के अंदर हो जाए। लेकिन अब्बास जी, इससे पहले जो कई वर्षों की बात करें तो इन दिनों तो काफी समय से बर्फबारी हो जाती, काफी दिन हो जाते हैं बर्फबारी को, लेकिन अभी तक हुई नहीं ना। बिल्कुल विमल जी, जो अगर हम काफी थोड़ा पीछे चले जाएं तो जो बर्फबारी का सीजन था वो समझ लीजिए कि मिड अक्टूबर से शुरू हो जाता था, और वो बर्फबारी होनी शुरू हो जाती थी, चाहे वो चनाब वैली के दूर दराज पहाड़ी इलाके हो, चाहे पीर पंचाल की पहाड़ियां हो, चाहे वो कश्मीर की पहाड़ियां हो, वहां पे बर्फबारी होनी शुरू हो जाती थी। और ये जो है एंडिंग मार्च तक रहता था। लेकिन अभी हम ये अब्बास जी, मेरी आवाज आ रही है? देखिए, अब्बास जी से हम बातचीत कर रहे थे, विशिष्ट पत्रकार हैं और सर्दियों के बारे में जानकारी दें तो देखिए, जिस तरह से अब्बास ने बताया कि अभी जहां तक बर्फबारी हो जानी चाहिए थी तो अभी तक बर्फबारी भी नहीं हुई कई इलाकों में। और आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड पूरा ये फॉग है, वो डेंस्ड फॉग है, और अगर आप अपनी छत पे चढ़ते हैं तो वहां आप देख सकते हैं, अगर जम्मू सिटी रहती है तो चारों तरफ जो है डेंस्ड फॉग है, कोहरे की चादर है और इतनी ज्यादा सर्दी है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और खासकर वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो फैसला आपने लिया वो काबिल तारीफ था, और लेकिन इस समय हम बात करें तो सर्दियों जिस तरह से सर्दियाँ और बढ़ती जा रही हैं, अभी भी अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इस टेम्परेचर में भी जो है बच्चे किस तरह से स्कूल जाएंगे, ये एक और फैसला लेना चाहिए डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को कि सर्दियों की छुट्टियों को और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है सर्दियां बढ़ती जा रही हैं और कोहरे की चादर आप देखिए अभी भी है। और अभी देखिए, मैं अभी आपको नेट से चेक कर रहा हूँ, 9 डिग्री सेल्सियस तापमान है, आप देख सकते हैं 9 डिग्री, और क्लाउडी रहने वाला है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक जो है ये क्लाउडी रहने वाला है। और अभी जो
टेम्परेचर है वो 9 है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए ये खबर उन पेरेंट्स के लिए है, ये खबर उन बच्चों के लिए है जो मुझे मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल वगैरह करते हैं, तो मैं उन बच्चों के लिए ये खबर कर रहा हूं। हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से, चाहे हम जो हमारे जम्मू कश्मीर की एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू, या फिर कह लीजिए जो जम्मू के डायरेक्टर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कल जिस तरह से स्कूल खुल रहे हैं, या फिर इस फैसले को और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी भी आप देखें, अभी जो समय हुआ है 10:33 हुए हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं चारों तरफ डेंस्ड फॉग है। और इसी फैसले को जो है मद्देनजर रखते हुए मुझे उम्मीद है कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जो हैं वो इस खबर को देख रहे होंगे और अपना फैसला जो है वो बदलेंगे, और यानी कि बदलें, उन्होंने पहले भी सही फैसला लिया और अभी इस वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है वो फिर से जो है सही फैसला लें, सोच समझ कर करें। और जो भी करना है वो देखिए, पहले जो 2-3 दिन के लिए जो छुट्टियां बढ़ाई, और अब जो है मुझे उम्मीद है कि अभी सोच समझ के ये फैसला ले और छुट्टियों को बढ़ा देना चाहिए, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्दी जो है वो पीक में है। आप भी सोच रहे होंगे कि हमेशा जो है इस तरह की खबरें हम करते हैं, देखिए हम जनता की आवाज है, जनता का विश्वास है, और उसी विश्वास के साथ हम जनता की आवाज को तमाम लीडर्स या आप कह लिए एडमिनिस्ट्रेशन उन तक पहुंचाते हैं। तो हमारा यही दायित्व है, यही फर्ज है। हिंदुस्तानी पत्रकार आपकी सेवा में हाजिर है। जब जब कोई भी हमें कॉल करेगा, मैसेजेस करेगा, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। पत्रकार होने के साथ साथ सच्चे देशभक्त और जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के साथ साथ, देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को एक और फैसला लेना चाहिए और सर्दियों की छुट्टियों को बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो इस सर्दी, देखिए बहुत ज्यादा सर्दी है, अभी भी मैं अगर आपको खबर कर रहा हूं तो मेरे हाथ बिल्कुल जो हैं बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, और इतने ज्यादा ठंडे हैं कि ऐसे सुन जैसा महसूस हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस वक्त सर्दियां बहुत ज्यादा हैं। सभी पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स के बारे में भी सोचा जाए, स्टाफ के बारे में भी सोचा जाए, स्टूडेंट्स के बारे में सबसे पहले सोचा जाए, और एक और फैसला लिया जाए। मुझे उम्मीद है कुछ घंटों में डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन फैसला लेंगे, और वो खबर हम आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।